बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। धर्मानुरागी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस पुरुषोत्तम मास में बृहन्नारदीय पुराण में वर्णित पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा हमारे चैनल पर चल रही है। यदि आपका पीछे का कोई अध्याय कथा सुनने में छूट गया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन अथवा चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप पीछे की कथा सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना आप नहीं भूलेंगे। आइए आज 12 अध्याय 12वें अध्याय की कथा श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वादशोऽध्यायः। श्रुतिकण्ठे गते नाथो बाला किमकरोच्छुचा, शुश्रूषवे विनीतायो बदतद्धर्मसिद्धये। श्रीनारायण उवाचो एवमेव पुरा पृष्टा श्रीकृष्णा पाण्डुसूनुना, यदुवाच वचो राज्ञे तन्मे निगदता शृणु। श्रीकृष्ण उवाचो एवं गते शिवे राजन् सा बाला विगतप्रभा, निःश्वास परमा प्रीता शाश्रुनेता कुशोदरी। नारद जी बोले, जब भगवान शंकर वहां से चले गए तब उस ऋषिपुत्री ने क्या किया, वह सारी कथा आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण बोले, जैसे आपने मुझसे यह पूछा है उसी तरह राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था। जैसा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से इस कथा को कहा था उसी तरह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्रकार जब शिव जी चले गए तब वह बाला प्रभावित हो गई और लंबे श्वास लेते हुए बहुत डरी हुई अश्रुपात पूर्वक रोने लगी। हृदयाग्नि से उठी हुई ज्वाला से जलते हुए अंग वाली वह तपस्विनी कन्या वनाग्नि से जले हुए पत्तों वाली लता की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या को प्राप्त उस कन्या का बहुत समय व्यतीत हो गया। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुसकर आक्रमण करके सर्प उसे वश में कर लेता है, उसी प्रकार उपर्युक्त शोचनीय अवस्था को प्राप्त उस तपस्विनी बाला पर उस काल ने आक्रमण करके उसे वश में कर लिया। वर्षा ऋतु में मेघ से घिरे हुए आकाश में बिजली चमक कर जैसे नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तपस्या से जले हुए पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में मर गई। उसी समय धर्मिष्ठ यज्ञसेन नामक राजा ने उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से सुवर्ण के समान कांति वाली एक लड़की उत्पन्न हुई। वह कुमारी द्रुपद राज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। तदानीमेव धर्मिष्ठो यज्ञसेनो नराधिपः, बृहत् संभार संपन्ना मकरोद्यज्ञमुत्तमम्। तदज्ञ कुंडाद्भूता कुमारी कनक प्रभा, सेयम द्रुपद शार्दूलो तनया प्रार्थिता भुवि। पहले जो मेधावी ऋषि की कन्या थी वह सब लोकों में अपने दूसरे जन्म में द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी को स्वयंवर में मछली को बेधकर भीष्म, कर्ण आदि बहुत से राजाओं को तृण के समान क्षोभित कर राजमंडल में अर्जुन ने पांचाली को पाया था। हे मुने, वही द्रौपदी दुष्ट दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और उसे हृदय विदीर्ण करने वाले वचन सुनाए गए। पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मैंने भी उसकी उपेक्षा की। जब वह मेरे से स्नेह करके मेरा नाम बराबर लेने लगी, रोने लगी, हे दामोदर, हे दया सिंधो, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे रमानाथ, हे केशव, हे क्लेश नाशन, मेरे माता पिता, भ्रातृवर्ग, सहेलियां, बहन, भाई, बंधु, इष्ट मित्र आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो आप ही सब कुछ हैं। हे गोविंद, हे गोपिकानाथ, हे दीन बंधो दयानिधे, दुशासन से आक्रमण की गई मुझे क्या आप नहीं जानते? दामोदर दया सिंधो, कृष्ण कृष्ण जगतपते, हे नाथ, हे रमानाथ, केशव क्लेश नाशनो। न माता न तातो न च भ्रातृवर्गो, न सख्यो न जातिर्न वै भागिनेयः, न बंधुर्न चेष्टो न वै प्राणनाथो, ऋषिकेश सर्वभवानेव मेति। गोविंद गोपिकानाथो दीनबंधो दयानिधे, दुःशासन पराभूतां किं न जानसि मां प्रभो।
दुस्साहसन पराभूता तदा द्रुपद नंदिनी मदीयम स्मरणम प्राप्ता विस्मृता मया पुरा। यद्यपि पहली पुकार में मैंने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, पर जब दुस्शासन से पराभूत होकर उसने मेरा पुनः स्मरण किया, तब गरुड़ पर चढ़कर मैं शीघ्र ही वहां पर आ गया। हे राजन, उसे बहुत से वस्त्रों से परिपूर्ण करके मैंने उसकी रक्षा की। चूंकि उसने पुरुषोत्तम की अवहेलना की थी, इसीलिए उसे इतना सारा कष्ट भोगना पड़ा। यह पुरुषोत्तम मुनियों और देवताओं से भी सेवित है। फिर समस्त कामनाओं को देने वाला यह पुरुषोत्तम मनुष्यों द्वारा तो सेवनीय है। अतः आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। 14 वर्ष के संपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडुनंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, हे महाराज, उनकी स्त्रियों की अलकों को मैं क्रोध से काटूंगा। दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन पहुंचाऊंगा। उसके बाद तुम समस्त शत्रुओं का नाश करके राजा होगे। ना मुझे लक्ष्मी प्रिय हैं, न मेरे को बलभद्र जी प्रिय हैं, और न ही मुझे देवी देवकी, न प्रद्युम्न, न सात्यकी प्रिय हैं। जैसे मुझे मेरे भक्त प्रिय हैं, वैसा मुझे कोई प्रिय नहीं है। न मे क्षीरोद तनया प्रिया नापि हलायुधः, न तथा देवकी देवी, न प्रद्युम्नो, न सात्यकी। यादृशा में प्रिया भक्तास्तादृशो नास्ति कंचनो, येन में पीड़िता भक्तास्तेना हम पीड़िता सदा। श्री नारायण बोले, अब मैं यहाँ से द्वारिकापुरी को जाऊंगा। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा। वहाँ महाभाग वासुदेव जी और अपने बड़े भाई बलदेव जी से मिलूंगा। वहाँ देवी देवकी, सांबादि सभी हैं। समस्त यादव, रुक्मिणी आदि जो स्त्रियां हैं, दर्शन की उत्कंठा वाले, वह सब हमारे आगमन की कामना से टकटकी लगाकर निरंतर ही हमारा चिंतन करते रहते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहते हुए देवे श्री कृष्ण के गमन को जानकर पांडुपुत्र किस प्रकार गदगद कंठ से बोले, जिस प्रकार जल में रहने वाले का जीवन जल है, उसी तरह हम लोगों के जीवन तो आप ही हैं। हे जनार्दन, थोड़े ही दिनों के बाद फिर दर्शन दीजिएगा। हम पांडवों के नाथ आप हरि ही हैं, तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार हे जगदीश्वर, हम लोग आपके ही हैं, हमें भूलिएगा नहीं। हम लोगों के चित्तरूपी भ्रमर को आपका चरण कमल प्राप्त हो। आप ही हमारे आधार हैं, इसलिए बारंबार हम आपकी प्रार्थना करते हैं। पांडुपुत्रों के निरंतर इस तरह कहते रहने पर श्री कृष्ण भगवान ने प्रेमानंद में मग्न होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चल रहे पांडुपुत्रों को लौटाकर द्वारिकापुरी की तरफ चल दिए। श्री नारायण बोले, इसके बाद श्री द्वारिकानाथ श्री कृष्णचंद्र जी के द्वारकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तप करते हुए तीर्थों में भ्रमण करते रहे। हे ब्रह्मन नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्णचंद्र के वचनों को स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों से तथा द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर बोले, आहा, पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन किए बिना सुख किस तरह से मिलेगा। इस भारतवर्ष में वह धन्य है, वह पूज्य है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजा अर्चन किया करता है। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडुपुत्र पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक व्रत और पूजन करने लगे। हे मुने, व्रत के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अतुल निष्कंटक राज्य को प्राप्त किए। पूर्व काल में सूर्य वंश में होने वाला दृढ़ धनवा नाम का राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन से पुत्र पौत्र का सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर योगियों को भी दुर्लभ जो भगवान का वैकुंठ लोक है वहां गया। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महात्म्य को करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी मैं कहने में समर्थ नहीं हूँ। सूत उवाचो पुरुषोत्तम मासस्य कृष्णद्वैपायनादहं माहात्म्यं श्रुतवान् विप्रा भक्तुं तदपि न प्रभु अस्य माहात्म्यमखिलं वेत्ति नारायण स्वयं अथवा भगवान साक्षात् वैकुंठ निलयो हरिः। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से मैंने सुना है, तथापि कहने को मैं समर्थ नहीं हूँ।
इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्म्य को स्वयं नारायण ही जानते हैं या साक्षात वैकुंठवासी हरि भगवान जानते हैं। ब्रह्मादि देवानत पाद पीठो गोलोकनाथेन स्वकीकृतस्य माहात्म्ये तत्पुरुषोत्तमस्य देवो न जानाति कुतो मनुष्यः। ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले समस्त ऋषि महर्षि जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र भी पुरुषोत्तम मास के सारे महात्म्य को नहीं जानते, तो फिर हम मनुष्य कहाँ से जान पाएंगे और कौन जान सकता है। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नर नारायण संवादे पुरुषोत्तम व्रतोपदेश नाम 12वाध्यायः। इस तरह से बृहन्नारदीय पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्य के नर नारायण संवाद के पुरुषोत्तम व्रत का उपदेश नाम से 12 अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। मित्रों, इसके आगे की कथा अगली वीडियो में शीघ्र लेकर के आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना आप नहीं भूलेंगे। नमस्कार, जय विश्वनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।